मगर काम अगर हमारी जिंदगी में हम तलाश करें तो कहीं से हम काम नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में एक ऐसा हिसाब किताब सेट कर रखा है कि हम अपनी जिंदगी अपने एतबार से जिएंगे। हम वो काम करेंगे जिसमें हम अपना फायदा देखेंगे, हम उन चीजों को नहीं करेंगे जिसमें अपना वक्ती तौर पर कुछ नुकसानात हम समझेंगे। नतीजा क्या निकला? हमारे बच्चे अय्याश हो गए, हम अय्याश हो गए, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए और धीरे धीरे हम और हमारे बच्चे, हमारा पूरा समाज आज काफिरों के नरके में चला गया। कुरान हमारे घरों में है मगर कुरान पर अमल हमारा नहीं, इस्लाम हमारे मुआशरे में है, इस्लाम पर हमारा अमल नहीं, मदरसा हमारे समाज में है, मदरसे की बरकत समाज में नहीं, नमाज हमारे माहौल में है, नमाज की रूहानियत हमारे दिलों में नहीं। मतलब क्या है? हर एक चीज की बुनियादी वजह यह होती है कि इंसान अपनी तबीयत से इस्लाम का खादिम बन जाए, इंसान अपने मन और अपनी तबीयत से इस्लाम की खिदमत करने पर आमादा हो जाए। मगर हमने अपनी तबीयत को फौकियत दिया, हमने अपनी तबीयत को मस्त करने के लिए इस रंगीन भरी दुनिया में हम इनके रंग में हम गुम हो गए। नतीजा क्या निकला? हम पर काफिरों का रंग छा गया। अब जो कपड़े काफिरों के बच्चे पहनना पहले चाहते थे आज उन्होंने बंद किया, मगर हमारे बच्चे शौक से वो कपड़े पहनते हैं। आज हम ये गारंटी से कह सकते हैं जो कपड़े जो लिबास पहले काफिर पहना करते थे और पहले हम पहना करते थे, हमारे कपड़े काफिरों के बदन में, काफिरों के कपड़े हमारे बदन में। हमने जब काफिरों के रीत रिवाज और उनके सिस्टम को अपने समाज में डाल दिया, नतीजा क्या निकला? हर आने वाली शाम हमारी तबाही की शाम, हर आने वाली सुबह हमारी बर्बादी की सुबह बनकर सामने आई। अब हमारे लिए चीखने और रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता इस जमाने में दिखाई नहीं देता। मैं आपसे मुतालबा करना चाहता हूँ, किसने आपको वो लिबास दिया? किसने आपकी बेटी को वो कपड़ा दिया? किसने आपको उस तरह की जिंदगी गुजारने पर आमादा किया? आप इस्लाम के मानने वाले हैं साहब, आपका मजहब इस्लाम है। इस्लाम क्या मुतालबा करता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार जिंदगी में कलमा पढ़ लिए, उसके बाद सिर्फ साल में एक बार ईद की नमाज, एक बार कुर्बानी की नमाज आप पढ़ लिए, बेटी की शादी में मौलवी साहब से निकाह पढ़वा दिए, उसके बाद कोई दूसरी जिम्मेदारी आपकी नहीं। साहब अगर आपने कलमा पढ़ा है तो सर से पांव तक मुसलमान बनने के लिए आपको 24 घंटे तैयार रहना होगा। लिबास से हो, किरदार से हो, गुफ्तार से हो, अंदाज से जिंदगी से हो, हर एक मिनट में आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी की किन किन अदाओं से दूसरों को इस्लाम समझ में आएगा। जब हम ये कोशिश नहीं करेंगे तो हम ये गारंटी से कह सकते हैं ये दुश्मन जो आज कामयाब हो रहे हैं, इनके पास ईमान नहीं, इनके पास कुरान नहीं, इनके पास इस्लाम नहीं, इनके पास नमाज नहीं, इनके पास रोजा नहीं। आज हमारे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हजरत क्या हुआ हमने 10 साल पहले दुआ की थी, क्या हुआ हमने 15 साल पहले दुआएं की थी। हिंदुस्तान की कोई खानका ऐसी नहीं, हिंदुस्तान में कोई मजार ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का कोई पीर ऐसा नहीं जिसने दुआ न की हो कि अल्लाह हमारे इस पाक मुल्क को काफिरों के जालिमों के नरके से बचा ले, अल्लाह हमारे इस मुल्क को जालिमों के नरके से महफूज फरमा ले, हमको महफूज फरमा ले, हमको जालिमों से बचा ले। मगर क्या हुआ? क्या बरेली शरीफ के खादिमों की दुआएं रद्द हो गई? क्या अजमेर मौला के खुदाम की दुआ मरदूद करा दी गई? नहीं साहब, अजमेर हो, बरेली हो, बिदाई हो, हमारी जितनी खानका है वहां के जो खुदाम है सारी खानका है बरहक है, मगर दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? क्योंकि हमारा किरदार खराब है, हमारा अमल खराब है। हमने अपनी जिंदगी को काफिराना जिंदगी से हमकनार कर लिया है और हम गाली देते मौलवी साहब को, मौलवी इल्जाम कराते उलमा को कि हजरत आपने दुआ की थी कबूल क्यों नहीं हुई? क्यों एक काफिर एक जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया? मैं कहना चाहूंगा इसकी वजह सिर्फ यही है, उनके पास नमाज नहीं है फिर भी हमारा हाकिम, उनके पास ईमान नहीं है फिर भी हमारा सरदार, उनके पास रोजा नहीं है फिर भी हमारा हाकिम बना है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपने मिशन में पक्का है, वो अपने इरादे में पुख्ता है, वो अपनी तारीख में यकता है, वो अपने जमाने में एक मिशन लेकर अपनी तारीख लेकर वो आगे बढ़ना चाहता है। हम मुसलमानों ने 1400 साल पहले इस्लाम के पैगंबर की तारीख को हमने फरामोश कर दिया। हमारे दिलो दिमाग से ये ख्यालात चले गए कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, दुनिया को हमसे क्या उम्मीद है। हमको सिर्फ पुलाव चाहिए, हमको सिर्फ बिरयानी चाहिए, हमको सिर्फ मजा चाहिए, हमको सिर्फ अय्याशी चाहिए, हमको सिर्फ अच्छा मकान चाहिए। नतीजे में मकान हमने बनाया मगर ईमान की रूहानियत से हम गाफिल हो गए, ईमान की रूह हमें ना मिल सकी। आज पूरी दुनिया में कोई एक शाम आप बताइए जिस शाम हमारे बच्चों को न लताड़ा जाता हो, जहां नहीं मारा जाता हो। या अभी मुजफ्फरनगर की क्या खबर आती है? चंद शरीर
बच्चों ने हमारे लड़कों को, हमारे बच्चों, हमारी बच्चियों को दौड़ा दौड़ा के कॉलेजों में मारा, स्कूलों में मारा। उनसे कहा गया तेरे बाप का स्कूल है, तेरे बाप का कॉलेज है, आप यहाँ से पढ़ने नहीं दूंगा। मैं जैसे ये खबर को पढ़ा मैंने कहा ठीक किया है, इन लोगों को तो जूतों से मारना चाहिए जिनके बाप दादाओं ने हर जमाने में ये कोशिश किया कि हमारे अब्बा के पीर की खानका बननी चाहिए, मगर ये कभी अपने पीर से मुतालबा नहीं किया कि खानका के बगल में एक इदारा बनाया जाए, खानका के बगल में एक मदरसा बनाया जाए, खानका के बगल में एक कॉलेज बनाया जाए, खानका के बगल में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। किसी ने आज तक इसके लिए आवाज बुलंद नहीं की। पीर साहब को हमने देखा, हजरत ताबीज दीजिए कमाई में बरकत हो जाए, हजरत ये मेरा बेटा इनका मन नहीं लगता, हजरत ये मेरी बेटी इनका दिल नहीं लगता। सिर्फ यही ताबीज गंडे जुम्मा चाटी के लिए हमने अपने पीरों को इस्तेमाल किया। हमने कभी उनको नजराना देते वक्त ये मुतालबा नहीं किया कि सरकार 50 साल से हमारे बाप दादाओं ने आपके बाप दादाओं को नजराने दिए, तोहफे तोहफे दिए खानका के लिए, मगर सरकार अब आपकी खानका की जरूरत पूरी हो गई। अब जरूरत इस बात की है कि अब आप हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए स्कूल और कॉलेजेस का इंतजाम फरमा दे। आप जिस खानका से हैं उससे कोई मतलब नहीं। अशरफी है तो अशरफी गर्ल्स कॉलेज बनाया जाए, रजवी है तो रजवी इंटर कॉलेज बनाया जाए, रशीदी है रशीदी यूनिवर्सिटी बनाया जाए। ये मुतालबा जब तक हम नहीं करेंगे और हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अपने मदरसों के साथ साथ अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने स्कूल में जब तक तालीम नहीं पाएंगे, मैं कहता हूं ऐसे ही हमारे बच्चे जूतों की पिटाई खाते रहेंगे, कोई उसे रोकने वाला नहीं। एक जालिम आएगा हमारी बच्चों का नकाब उतरवाएगा, एक जालिम आएगा हमारी बच्चों को अतरंगी करेगा, एक जालिम आएगा हमारी बच्चों के एजुकेशन पर बाधा करने के लिए तरह तरह के कानून लाएगा। उस वक्त हम दिल्ली में, पंजाब में, बेंगलोर में, कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में जाकर हम धरना करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ खत्म नहीं हुआ। आपके पास इतना टाइम है कि आप होश में आए, अपने इस्लाम को समझें, अपनी जरूरतों को महसूस करें, और अगर आपके कोई बड़े ये काम नहीं करते तो आप खुद से इसके लिए आमादा हो जाए। हर समाज में शानदार मदरसे का इंतजाम हो, शानदार डिग्री कॉलेज का इंतजाम हो, एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज का इंतजाम हो। जब तक मदरसा, खानका, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल हमारा साथ ही नहीं होगा, हमारे बच्चे लथड़े जाएंगे, हमें जलील किया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये आलीशान मदरसा है, ये मदरसा हमने बना लिया, मगर हमने क्या समझा? हमने समझा कि मदरसों में कुरान पढ़ने वाले रहते हैं, यहाँ क्यों हम अपने बच्चों को भेजेंगे? और हमारे कुछ उलमा ने भी मदरसों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया कि मदरसे में कुरान पढ़ने वालों का प्रोटेक्शन होता है, जिनके जरिए कुरान खानी होती है, ऐसे बच्चों का प्रोटेक्शन होता है, ऐसों को पैदा किया जाता है, ऐसों को बढ़ावा दिया जाता है, बाकी कोई काम नहीं। हाँ, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, हर एक से जुड़े लोगों को ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। अगर मदरसा हमने बनाया है तो मदरसे में फैकल्टीज का बाकायदा इंतजाम करें, एक तरफ कुरान पढ़ाने का इंतजाम करें, दूसरी तरफ उसी पढ़े हुए कुरान पर रिसर्च करने का हम इंतजाम करें। एक तरफ आलिम दीन हम बनाए, दूसरी तरफ वही आलिम दीन के लिए रिसर्च फैकल्टी में जाकर तहकीक करवाने का काम करें। जब तक हमारे बच्चे दीनी, असली, दुनियावी जो भी तालीम के अज्जा और अक़साम है, हर एक तालीम से हमारे बच्चे आरास्ता नहीं होंगे, उनके अंदर इस्लाम नहीं पाया जा सकता, वो इस्लाम नहीं समझ सकता। 50 तकरीर मुसव्वी रजा की रही, बल्कि हमारी जमात के बड़े बड़े मुफ्ती कराम की हो जाए आधे घंटे की तकरीर, और वो भी नात खानी के इस जमाने में क्या महत्व रखती है साहब? हमने अभी अजमत भाई से कहा कि साहब ये मेहरबानी आप लोगों की है, दिलबर भाई की है, हमारे गुलाम गौस गजाली साहब की है, या हमारे शोरा की है, कि कम से कम आप लोगों को सुनने के बहाने से लोग मजबूरन हम लोगों की तकरीर सुन लेते हैं, मगर अगर सिर्फ खाली तकरीर का प्रोग्राम कराया जाए तो एक भी लड़का सामने दिखाई नहीं देगा। ये लोग मैं देख रहा था बहुत उछल रहे थे, बहुत कूद रहे थे, ये 10 टकिया ले 5 टकिया ले 5 सैया, अच्छी बात है। नात पढ़ने वालों को 10 टकिया 5 सैया नहीं बल्कि अपना दिल भी काट के देते हैं तो कम है, क्योंकि मुस्तफा की नात वो पढ़ रहे हैं, उससे बड़ा कोई काम दुनिया में नहीं हो सकता। मगर मैं कहता हूँ जिस वक्त एक मुस्तफा करीम की नात पढ़ी जाती है आप उछलते हैं, तकरीर के टाइम पे क्या हो जाता है? क्यों
भागना शुरू करते हैं, क्यों गाड़ी में चाबी लगाकर फरार हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि दिलबर भाई की नात खानी हो गई, गुलाम गौस साहब पढ़ लिए, अब मुसव्विर जितना बड़बड़ाएगा जैसे ये अजमत भाई आएंगे फौरन में आ जाऊंगा, ये हमारी फिक्र हो चुकी है। इसी वजह से आज तकरीरों की अहमियत चली गई। आधे घंटे की मुसव्विर की तकरीर से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए बाप को, बेटे को, माँ को, बेटी को, समाज के हर छोटे बड़े जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको अपने एतबार से बेदार होकर अपने समाज को बेदार करने की मुहिम चलानी पड़ेगी। तब जाकर सर से पांव तक, बूढ़े से बच्चे तक हम इस्लाम दिखाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल गौसे आज़म, जश्न दस्तारे आलिमियत। माशाल्लाह, इनका नाम भी मैं बहुत अदब से लेता हूँ, बहुत बड़े हैं, बड़े मुहज़्ज़ब भी हैं, अदीब शख्स हैं। अनाउंसर वैसे हमारे समाज में एक हवा चल पड़ी है कि अनाउंसर बुला लो किसी लुच्चे को, किसी मस्खरे को, हंसाने वाले को, खिलाने वाले को, रुलाने वाले को, मगर उसके बाद भी जिस ज़माने में ये ज़हन लोग बना चुके हो, उस ज़माने में अगर एक अदीब शख्स अनाउंसरी करे, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़े आदमी उर्दू ज़बान अदब पर जिनकी काफ़ी गिरफ्त हो, ये नकीब साहब सराह रहे हैं, ये कहना चाह रहे कि मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी ज़रूरतों को हमने फरामोश किया। हमने सब काम, निकाह, तलाक, औलाद, हज, तबलीग, एहतजाज, सब काम हमने उलमा के हिस्से कर दिया। हमारे हिस्से में क्या है साहब? हम तो अपनी बेटी को आज तक मना नहीं कर सके कि बेटी कहाँ भाग रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाह रही हो। हम अपने बेटे को 12 बजे रात में आने के बाद भी ताखीर की वजह पूछने की आज हमारे दिल में हिम्मत नहीं है। कोई बाप पूछता है साहब इस जमाने में, कोई बाप अपनी बेटी को कहता है कि बेटी तुम क्यों इस तरह के लिबास का डिमांड कर रही हो। बेटी को से आप पूछे, मुतालबा करें और उनको समझाए, मेरी बेटी तेरा ये लिबास नहीं, मेरा बेटा तेरा ये काम नहीं, मेरा बेटा तुम इस्लाम के बेटे हो, तुम इस्लाम अपने ज़हन दिमाग में बैठा लो और अपनी जिंदगी से इस्लाम समझाओ। इस फिक्र में जब आकर हम अपने समाज की इस्लाह के लिए आगे बढ़ेंगे, यकीनन हमारा माहौल बदलेगा। आज हम बड़ी आसानी से अपनी इस तबाही, इस बर्बादी की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर थोप देते हैं, बोलते हैं हजरत जब से ये फला साहब हाकिम बन गए तब से हम बर्बाद हो गए, जब से ये साहब आए तब से हमारी बर्बादी हो गई, जब से वो साहब आए तब से हमारी तबाही हो गई। नहीं साहब, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, कोई साहब जी, उनको क्या जरूरत पड़ी है साहब? नमाज पढ़ना उन पर फर्ज है क्या? अजान सुनने के बाद मस्जिद जाना मोदी जी पे जरूरी नहीं, मुसलमानों पे जरूरी है। नमाज पढ़ना, अजान सुनने के बाद नमाज के लिए मस्जिद भागना योगी जी पे लाजिम नहीं है। योगी जी, मोदी जी से अच्छा नेता तो साहब इस जमाने में, इस डेट में मैंने किसी को देखा ही नहीं। अब आप कहेंगे कि कहाँ से मदरसा वाले ये बीजेपी के मुखर्रिज को बुला लिया साहब। मैं इसलिए कहता हूँ वो अच्छे इसलिए है, वो अपने मिशन में पक्का है, अपने इरादे में पुख्ता है। आज से 25 साल पहले जब पहली बार अपना मैनिफेस्टो, अपना इंटेंशन, अपना गोल, अपना मकसद वोट मांगने का जब उनके नेताओं ने दूसरों के सामने, दुनिया के सामने हाईलाइट किया था, तो क्या कहा था? तुम मुझे सपोर्ट करो, इन दाढ़ी वालों को हम पीटेंगे, तुम मुझे जिताओ, मुख्यमंत्री बनाओ, हाकिम बनाओ, पीएम बनाओ, इनको भगाने की कोई तदबीर हम निकालेंगे, तुम मुझे जिता दो, मैं इनको दौड़ाऊंगा, इनकी तालीमी दरसगाहों को मैं बंद करूंगा, इनकी दरसगाहों को बंद करूंगा। नतीजा क्या निकला? लोग इस वहम में आकर उनको वोट देकर हाकिम बना दिए, किसी को पीएम, किसी को सीएम, किसी को होम मिनिस्टर बना दिया गया। अब जो वादा उन्होंने अपने लोगों से किया था, उस वादे पर वो वफा कर रहा है। गलत क्या कर रहा साहब? उनको जो लोग वोट दिए थे उनका काम वो ईमानदारी से कर रहे हैं, बेईमानी हम कर रहे हैं, बेवफाई हम कर रहे हैं। हमने जब कलमा पढ़ा था, गोया बुनियादी तौर पर, गैबाने तौर पर हमने अपने मुस्तफा करीम से ये वादा किया था, सरकार हम आज कलमा पढ़ रहे हैं। अब कलमा पढ़ने के बाद जब हमने आपके कलमे को पढ़ लिया है, अब आपकी लाई नमाज भी मैं ही पढ़ूंगा, आपका रोजा भी मैं रखूंगा, आज भी मैं ही करूंगा, आपका दिया हुआ हर फरमान, आपकी कही भी हर बात पर मैं अमल करूंगा। हमने पैगंबर से जो वादा किया था, उन वादे पर हम वफा ना कर सके, नतीजे में बेवफाई की बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं और अपने मकसद में वफाई की बुनियाद पर वो हमारे दुश्मन कामयाब हो रहे हैं। आज हमको अगर कामयाबी चाहिए, हमको पलटना होगा 1400 साल पहले की तरफ। हमको अपने बच्चों की तरबियत के लिए एक खास
एक खास हमको मौका देना होगा और उसके तहत हमको ये सोचना होगा कि हम कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, कौन से इदारे में हम बच्चों को भेजें। हमारे बच्चे जैसे मदरसा पढ़ने जाए, जैसे स्कूल पढ़ने जाए, जैसे कॉलेज से पढ़ के आए, हर वक्त जब तक एक बाप अपने बच्चों की एक्टिविटीज चेक नहीं करेगा, 100% मैं लिख के देता हूँ, आने वाले जमाने में उसका बेटा आईएएस तो बन जाएगा मगर चोर भी बनेगा, उसका बेटा डॉक्टर तो बनेगा मगर बेईमान रहेगा। एक बेटा अगर एक बाप अपने बेटे की तरबियत नहीं करे, मदरसा भेज दे, छोड़ दे मौलवियों के हवाले और कभी नहीं पूछे, अपने बच्चों की खबर न ले, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो बेटा हाफिज कुरान बन के घर लौटेगा। मगर बाप खुद अगर इस्लाम पे अमल नहीं करेगा तो उसका हाफिज बेटा कहीं से भी इस्लाम पर अमल करने को तैयार नहीं होगा। अब हाशिम नाम का एक फिल्म इंडस्ट्री में एक गायक है, उस गायक के ताल्लुक से मैं कुछ दिन पहले पढ़ा कि वो हाफिज कुरान भी है। अल्लाह की कसम, एक हाफिज कुरान हो और इस वक्त नचनिया है वो, इस वक्त हिंदुस्तान में एक खास जमात में उनकी बड़ी इज्जत है, गायक है, डांसर है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ हाफिज कुरान इतना बड़ा नचनिया कैसे बन गया? इसकी जब बुनियादी वजह पर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि उसका बाप और उसकी माँ पहले भी वही इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। इस वजह से बेटा हाफिज कुरान बनकर घर आया, उसके बाद भी 300 पारे कुरान की अजमत उनके दिलों में महफूज न रह सकी, अजमतें जाती रही क्योंकि घर का वातावरण, घर का माहौल काफिराना, फिल्मियाना था। इसीलिए उसका बेटा उसी माहौल का लिया। हम अगर चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने तो लायक इंजीनियर बने, डॉक्टर बने तो वफादार डॉक्टर बने, आईएएस बने तो ईमानदार आईएएस बने, आलिम बने तो शानदार आलिम बने, मुफ्ती बने तो शानदार मुफ्ती बने, तो इसके लिए हमको भी काम करना होगा। हमको अपने बच्चों की एक्टिविटीज चेक करनी होगी। हमारा बेटा पढ़ता क्या है, हमारा बेटा जाता कहाँ है, हमारा बेटा आता कहाँ से है, हमारा बेटा करना क्या चाहता है। जब तक एक गार्जियन 100% अपने बच्चों की एक्टिविटीज चेक नहीं करेगा, उसका बेटा पढ़ तो लेगा मगर इंसान नहीं बन पाएगा। डॉक्टर बनेगा, चोरी वही करेगा, इंजीनियर बनेगा, बेईमानी वही करेगा, आईएएस बनेगा, भ्रष्टाचारी वही करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनकी तमन्ना होगी कि मेरा बेटा भी आईएएस बने। खूब बनाइए, कोई नहीं रोकेगा। मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, खूब बनाइए, कोई मना नहीं करेगा। डॉक्टर जितना बनाना हो बनाइए। आपका बेटा इंजीनियर इंडिया का नहीं दुनिया का बड़ा बन जाए, ना तो कभी हमारे उलमा रोकेंगे, ना हमारा इस्लाम आपको टोकेगा। आप और हम गलती कहाँ करते हैं? हम अपने बेटे को सिर्फ डॉक्टर बना देते हैं, अपने बेटे को सिर्फ इंजीनियर बना देते हैं। हमारे दिमाग में हमारे पड़ोस ने बिठा दिया है कि डॉक्टर बनाओगे तेरा बेटा 15 लाख एक महीने में कमा लेगा। चुटकी मलते ही तेरा बेटा किसी को ठगकर 50,000 रुपया कमा लेगा। अब इसी नशे की तकमील के लिए हम अपने बेटे को पटना में, रांची में, दिल्ली में, बेंगलोर में, उसके बाद विदेश में हम जाकर एमबीबीएस डॉक्टर बनाते हैं। बेटा एमबीबीएस डॉक्टर 5-7 साल के बाद बनकर जब आता है, हमारे दिमाग में तो पहले से नहुसत डाल दी गई है कि जो बेटा डॉक्टर बनता है वो पैसा कमाता है। अब पैसा कमाने वाला बेटा तैयार है। चेंबर में जैसे ही पहला दिन बैठा है, उनका दिमाग फैसला कर दिया है कि अब्बा ने पहले ही कहा था बेटा जल्दी जल्दी कमाना है, तुमको अब हजारीबाग में नहीं रांची में फ्लैट लेनी है, तुमको अब झारखंड में नहीं, तुमको दिल्ली में मकान बनाना है। अब इन जंगली ख्वाहिशात की तकमील के इरादे से जिसका डॉक्टर बेटा अपने चेंबर में बैठेगा 24 घंटा, तो वो यही सोचेगा ना कौन आए किसको मैं माठूं, कौन आए किसको मैं ठगूं, कौन आए किसको मैं फरेब और धोखे में डाल दूं। नतीजे में एक गरीब आदमी आता है और उस गरीब आदमी के साथ उनकी बीवी होती है। उसकी बीवी को वो दिखाते हुए डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर बाबू ये मेरी बीवी है, हमल के पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा वैक्सीन, कोई ऐसा इंजेक्शन मेरी बीवी को दी जाए जिसकी बुनियाद पर आसानी से डिलीवरी हो सके। अब डॉक्टर सर से पांव तक हमारी बीवी को मुलाजा करता है, वो देखता है कि आसानी से मैं चाहूं तो एक मामूली टेबलेट के जरिए इनका बच्चा तवल्लुद करवा सकता हूं, मगर अगर मैं मामूली दवाई के जरिए मैं डिलीवरी करवा दिया तो मेरा घर पटना में, मेरा घर दिल्ली में, मेरा घर अमेरिका में कैसे बनेगा? कैसे मेरे दरवाजे पर 50 लाख की गाड़ी आएगी? कैसे मैं अमीर तरीन आदमी बनूंगा? इसलिए फौरन फरेब में डालने की कोशिश करता है और कहता है जल्दी गरीब भाग अपने घर चला जा, 50,000 ला के दे, ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, अगर 2-4 घंटे में तूने 50,000 का
इंतजाम नहीं किया तो तेरी बीवी मरेगी या तो तेरा बच्चा मरेगा। बीवी और बच्चे को बचाना है तो 50,000 का इंतजाम करना होगा। गरीब दौड़ के घर भागता है, गाय बेचता है, भैंस बेचता है, जमीन बेचता है, जेवरात बंधक रखता है, इधर उधर से जुगाड़ लगाकर सब घर मकान बेचकर डॉक्टर के आगे 50,000 रुपया रखते हुए हाथ जोड़ के कहता है, डॉक्टर बाबू ये रहा 50,000 रुपया, बीवी को बचा लो, बच्चे को बचा लो। डॉक्टर बाबू मैंने मकान बेच दिया, मैंने घर बेच दिया, मैंने जेवरात बंधक रख दिए, मैंने सारा काम करके इधर उधर से कर्ज लेकर मैंने आपको 50,000 दिया है। अब वो डॉक्टर जैसे 50,000 पकड़ा, एक ऐसी खातून जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी उनका पेट फाड़ के बच्चा निकाल के एक कामयाब खातून की जिंदगी को हमेशा के लिए नाकाम कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बेईमानी की नहुसत उनके दिमाग में कहां से आई? आई कहां से? उनके वालिदैन ने बैठाई थी, उनका बाप बैठाया था, उनका भाई कहा था, उनका पड़ोस समझाया था कि MBBS बनोगे तो पैसा कमाओगे। अब वो बेटा वही कर रहा है जिसकी तलकीन उन्हें की गई थी, जिनके लिए उनको कहा गया था, जिनके बारे में बार-बार प्रेशर डालते हुए घर के लोग कर रहे थे। इसलिए अब उनका बेटा डॉक्टर बनने के बाद अपने समाज का सबसे बड़ा चोर भी बन जाता है, इंजीनियर। आज इस बड़े मजमे में किसी का बेटा इंजीनियर हो तो अच्छी बात है, मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपके बेटे को बहुत बड़ा इंजीनियर बना दे। मगर इंजीनियर 100 में से 99% ऐसे इंजीनियर हैं, या अगर नहीं भी हैं तो ख्वाहिशात तो कम से कम दिल में रखते हैं कि साहब मैं एक दस्तखत मारूंगा, कोई भी पुल किसी मटेरियल से बन जाए, मैं दस्तखत करूंगा, 5 लाख का चेक मिलेगा, पुल चाहे 1 महीने में गिर जाए उससे हमें क्या मतलब है, पैसा 5 लाख मेरे पास तो आ जाएगा। यानी इंजीनियर जिनको हमने कहा था कि साहब इंजीनियर अच्छे होते हैं, इंजीनियर का बाप बोला था हजरत साहब से, हजरत हाफिज नहीं बनाऊंगा, आलिम नहीं बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा तो 15 लाख महीना कमाएगा। नतीजे में बेटा इंजीनियर बन तो गया है, 15 नहीं 25 लाख महीने में कमाता है, मगर चोरी की आदत लग जाती है, बेईमानी की आदत लग जाती है, दस्तखत बेचने की आदत लग जाती है। नतीजा क्या निकलता है? पूरी दुनिया को आज ये चोर इंजीनियर ने खोखला कर रखा है, ये चोर डॉक्टर ने तबाह कर रखा है। प्रोफेसर, बहुत लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसव्वी रजा भी उसी लाइन में है और रात दिन मेहनत कर रहा है। हमारे उलमा की दुआ अगर साथ लग जाएगी तो एक छोटा मोटा प्रोफेसर मैं भी आने वाले जमाने में बनना चाहूंगा, उलमा दुआ देंगे तो बन भी जाऊंगा। मैं कहता हूं आपसे, आप सोचते होंगे कि प्रोफेसर मेरा भी बेटा बने तो 1.5 लाख महीना कमाएगा। हाँ, बेटा आपका प्रोफेसर बनता है, 1.5 लाख नहीं 5 लाख महीने का कमाता है। नतीजा आप क्या देखते हो? बुढ़ापे में बेटा प्रोफेसर कॉलेज के प्रांगण में अपनी बीवी के साथ कैंपस में कॉलेज में रहता है, बाप बूढ़ा हजारीबाग में, और वो प्रोफेसर साहब बाप को छोड़ के क्या कहते हैं रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस में आराम कर रहा है। बेटा 5 लाख कमा रहा है, बाप को कभी देखता नहीं, बाप को बाप कहने की फुर्सत नहीं, बाप की मोहब्बत उनके दिल में नहीं, उनके दिल में पैसे की मोहब्बत, उनके दिल में कमाने की चाह, उनके दिल में दुनिया में आगे बढ़ने और तरक्की करने की ख्वाहिश हमेशा बसी रहती है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, न डॉक्टर बेहतर होते हैं, न इंजीनियर बेहतर होते हैं, न प्रोफेसर बेहतर होते हैं, ये सब की बात नहीं करता। अच्छे लोग भी इस दुनिया में है, अच्छे डॉक्टर्स भी है, मगर 5 मुल्कों के 50,000 डॉक्टरों की फेहरिस्त बनाएंगे, उन 50,000 डॉक्टर्स में 49,999 ऐसे डॉक्टर आपको मिलेंगे जिनमें चोरी की लत लग जाती है, कभी खून के नाम पे, कभी पेशाब के नाम पे, कभी बहाना के नाम पे, कभी एक्सरे के नाम पे, कभी दवाई के नाम पे, कभी जांच के नाम पे, कभी डिलीवरी के नाम पे। 50 रास्ते पैसे कमाने के हैं इस भरी दुनिया में। अगर कोई प्रोफेशनल ऐसा है जो ईमानदारी के साथ अपने काम में ये खड़ा रहता है, जो ईमानदारी दिखाता है, तो न डॉक्टर दिखाता है, न इंजीनियर दिखाता है, न प्रोफेसर सामने आता है, कोई सामने नहीं आता। हाँ, वही सामने आते हैं जो 12 साल तक दाल रोटी पर जिंदगी बसर किया होता है, वही सामने आता है जो हाफिज कुरान होता है, वही सामने आता है जो आलिम दीन होता है, वो आलिम जिनकी तनख्वाह 20,000 होती है, मगर ये फिक्र किए बगैर उनकी कोशिश यही होती है, नहीं बनाऊंगा इंसान घर तो क्या हुआ, नहीं बनेगा मेरा मकान तो क्या हुआ, नहीं बना छत की ढलाई होगी तो क्या हुआ, पहले मस्जिद ढलाई हो जाए, पहले मदरसे की ढलाई हो जाए, पहले कौम की इस्लाह हो जाए, पहले कौम की मदद हो जाए, पहले कौम को, अपने कौम के दूसरे फर्जंद को, दूसरे लोगों को मैं आगे बढ़ा दूं। ये कोशिश इस जमाने में 100% अगर किसी की होती है तो मदरसे से जुड़े हुए अफराद की होती है। इसलिए हम अगर 100%
100% कामयाबी चाहते हैं, तुम बेटा डॉक्टर बात में बने, इंजीनियर बात में बने, प्रोफेसर बात में बने, आईएएस बात में बने, आईपीएस बात में बने। अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो पहले हाफिज कुरान बनाया जाए, फिर आईएएस बनाया जाए, पहले आलिम दीन बनाया जाए, फिर डॉक्टर बनाया जाए, पहले उन्हें आलिम दीन बनाया जाए, फिर प्रोफेसर बनाया जाए। जब तक हमारा बेटा कुरान नहीं पढ़ेगा, दुनिया की सारी किताब पढ़ ले, चोरी फिर भी करेगा, डकैती फिर भी करेगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो इंसान को चोरी से रोकने की बातें की हो। दुनिया में ऐसी कोई किताब दिखाइए, ऐसा कोई दरसी उसूल दिखाइए, कोई एकेडमिक में पढ़ाई जाने वाली कोई किताब और उसका कोई एक चैप्टर बताइए जहां पेशाब करने का तरीका बताया जाता हो। अल्लाह की कसम, बेटा इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, चंद्रयान अपनी मुट्ठी में कर ले, मगर उनसे पूछा जाए, मेरा बेटा तुम तो 25 साल से साइंटिस्ट बनने की कोशिश किए, अंतिम में तीसरी कोशिश में तुमने अपने मिशन को चांद पे पहुंचा दिया, मगर ये बता पेशाब कैसे करना है, पेशाब करने का तरीका क्या है, माँ को कितनी मोहब्बत करनी है, बीवी से कैसा प्यार करना है, बाप का एहतराम कहाँ तक करना है, असातिज़ा की खिदमत कैसी करनी है। क्या तुमने अपने सिलेबस में, अपनी किताब में, अपने किसी प्रोफेसर के जरिए आज तक पढ़ा है? तू एक इंजीनियर बताएगा, हाँ मैंने पढ़ा है प्रोफेसर से, मगर पानी का फार्मूला पढ़ा है, पानी कैसे लेना है ये नहीं पढ़ा।